तरीका होता है ले जाने का भी ना। उनने अच्छे से बात की, पहली चीज तो उन्होंने ये बोल दिया 2 मिनट में तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। ये ऐसे करके ले जाने का क्या मतलब होता है? अंग्रेज सरकार में और वर्तमान सरकार में बहुत अंतर रह नहीं गया है। अगर तुलनात्मक रूप से अगर अपन दोनों सरकारों को देखेंगे तो बहुत अंतर रह नहीं गया है। अभी आपने नारे सुना ही होगा, तो ये नारे एमपीपीएससी को लेकर, सरकार को लेकर नारे हैं। चूँकि अभी कुछ देर पहले जैसा कि आपको बताया कि 5 से 10 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे अंदर रखा गया था भरगोह थाने में, तो अभी कुछ देर में ही आए। लेकिन ये जो ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। इनका मानना है कि जब तक इनको जो इनकी डिमांड है वो पूरी ना हो जाए। हमारा ऐसा था, पहली चीज तो ये जो ऑर्गेनाइज हुआ, हम लोग वहाँ पे शांति से खड़े हुए थे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था कि पब्लिक हार्म हो रहा था। ये तो हमारे सर लोगों को तरीका होता है ले जाने का भी ना। उनने अच्छे से बात की, पहली चीज तो उन्होंने ये बोल दिया 2 मिनट में तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। हमारे टीचर है, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है ना। और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स थे, अगर वो आए भी थे शांति से खड़े थे तो तुम्हारा तरीका होता था। उनको अंदर कर दिया, अब बोल रहे हैं कि तुमको अभी छोड़ देंगे, लेकिन अभी भी स्टिल उन्होंने ये कहा है कि 2 घंटे बाद छोड़ेंगे। बाकी को तो छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन जो हमारे टीचर है उनको अभी तक नहीं छोड़ा है। तो हमारी यही डिमांड है कि भाई उनको तुम छोड़ो, बाकी चलो ठीक है। जो चीजें पीएससी की वो तो अभी वैसे ही हाई कोर्ट पे चल रहा है, उसकी हियरिंग होगी, जो भी होगा वो फैसला होगा। लेकिन हमारे जो टीचर है अभी तुम उनको तो हमारे सामने लाओ। ऐसे कैसे दबा रहे हो? मैंने सुना अंदर टॉर्चर वगैरह भी किया गया, जो जिन लोगों को रखा गया था अंदर। टॉर्चर वगैरह को तो नहीं पता, लेकिन जो बात करने का तरीका था वो बहुत गंदा था, क्योंकि हमारे सामने ये ऐसे गाली दी गई है कि तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, और मतलब अब शब्द बोले गए और ऐसे कॉलर खींच के। हमारे टीचर है भाई, वो रिस्पेक्टेबल है तुम्हारे, चलो तुम पोस्ट पे हो जो हो। ये ऐसे करके ले जाने का क्या मतलब होता है? उनने ये भी बोला था कि आप अच्छे से बोलो, हम चलेंगे। बोलने की बात ये थी कि अपने संविधान में प्रोटेस्ट करने का अधिकार, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो अभी है। और रही बात मांगों की, तो कुछ मांगे थी अपनी, और जो बिल्कुल वाजिब मांगे थी। हर बार मध्य प्रदेश सरकार सीटें 5 साल तक रिजर्व रखती है कि जिस वर्ष चुनाव होगा तो हम अतिरिक्त सीटें देंगे, 500 600 जितनी भी। देश में हर विभाग में रिक्तियां हैं, वित्त विभाग को रिक्तियों के लिए आवेदन दिया जाता है। वित्त विभाग वापस आवेदन में लिख के देता है कि हमारे पास पे करने के लिए पैसे नहीं, पेमेंट के लिए पैसे नहीं है। वैकेंसीज आती हैं 150 200, इसका कोई तर्क नहीं बनता। पड़ोसी राज्य हैं, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार 2-2 हज़ार वैकेंसी निकाल देता है। जो एक मध्य प्रदेश, अपन जो बहुत आगे मानते हैं मध्य प्रदेश को, जैसे वादे किए जाते बड़े बड़े उनमें, और बिहार जैसे राज्यों की तुलना में 5% 7% सीटें देना, और इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। पिछले जो सीएम थे वो, और वर्तमान सीएम अपने मोहन यादव जी जब से आए हैं, फिर 87-13 अगर एक नया मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है जिसको निपटाना चाहिए। एक और जो सेंटर को लेकर आया है, अभी सेंटरों को लेकर आया, ये इसको समझा जा सकता है, माना स्टूडेंट्स को परेशानी होगी, लेकिन मैं ये भी सुलझाने लायक बात है कि यहाँ रहने वाला स्टूडेंट, जो हब है यहाँ एमपीपीएससी का, यहाँ 90% 70% स्टूडेंट तो कम से कम रहते। तो यहाँ से दूसरे माहौल में जाना, किसी के घर पे व्यवस्थाएं होती हैं, किसी घर पे नहीं होती। 7-8 दिन या अपने दूसरे माहौल में शिफ्ट होना, किसी को 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना है, किसी को कितना भी करना है, तो आदमी अपने गृह जिले में जाके एग्जाम देना, अपनी जो रूटीन है उसको बिगाड़ना, ये परेशानी की बात रहेगी। और इस पर विचार करने की बात भी है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए, अभी नहीं। लेकिन ये मुद्दा ही नहीं बनता था कभी सेंटर्स का कि सेंटर कहाँ देने। सेंटर तो वहाँ देना चाहिए स्टूडेंट है, हमारी चॉइस होनी चाहिए, मैं एग्जाम कहाँ दूंगा। कोई भी सरकार क्यों डिसाइड करेगी कि तुम इस हॉल में बैठ के एग्जाम दो? हम बताएंगे कि हम इस शहर में एग्जाम देना चाहते हैं। ये तो अच्छा, अभी आगे की बात करूँ प्लानिंग की, तो क्या कुछ है अभी आगे की प्लानिंग? क्या ये चीज़ें कंटिन्यू होगी या फिर आज खत्म होने वाली? अगर हमको आदेश दिए जाए, अनुमति मिल जाए, तो हम मांग अपनी रखेंगे और बिल्कुल वाजिब तरीके से रखेंगे, संवैधानिक तरीके से रखेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। और ये तो स्टूडेंट का या प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है ना कि अपनी बात सरकार से रखना। लोकतंत्र का जो
मूलभूत आधार जो आत्मा है लोकतंत्र की, कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अंग्रेज सरकार में और वर्तमान सरकार में बहुत अंतर रह नहीं गया है। अगर तुलनात्मक रूप से अगर अपन दोनों सरकारों को देखेंगे तो बहुत अंतर रह नहीं गया है। जिस प्रकार गांधी जी उनके लिए उनके समय में परेशान थे, उतने ही परेशान आज हम लोग इनके समय में। कोई बहुत ज़्यादा अंतर अगर अपन सारे मापदंडों को लेके देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता नहीं है आज की सरकार में और अंग्रेजों की सरकार में। तो आज़ादी जैसा जो शब्द हैं, लोकतंत्र जैसे जो शब्द हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे जो शब्द हैं, उनकी कोई औचित्य नहीं बनता। ये संविधान में केवल लिखे हुए हैं, संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में केवल लिखे हुए हैं। इनका बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे कोई असर है नहीं। और यही है। और बाकी जो मुद्दे अपने कॉपी चेक कराने के, 2019 के बाद से आयोग ने कॉपी चेक नहीं किया। आपने रिजल्ट दिखाया, हम पढ़ रहे हैं, आपने रिजल्ट दिया, आपने सिलेक्शन दिए। किसका सिलेक्शन कैसे लिखे हुए पूरा हमको पता होना चाहिए। हम गलती क्या कर रहे हैं हमको पता होना चाहिए, कि हम अगली बार के लिए क्या सुधारना हमको पता होना चाहिए। कम से कम 87% वाले जो लोग हैं जिनको तुम सिलेक्शन दे रहे हो, वैसे वो मुद्दा सुलझा देना चाहिए सरकार को। सरकार केवल अपने राजनीतिक हितों के लिए छात्रों का, बेरोजगारों का शोषण तो नहीं कर सकती। और 87% के कम से कम तो कॉपी दिखाओ तुम लोग, और ये दिखानी चाहिए। तो कोई भी हो ऐसे बुरे तरीके से बात करते हैं, आप एकदम पूरे इंस्टीट्यूशन पे आपने एकदम कंट्रोल करके रखा है पूरे बुरी तरीके से। अब जैसे आज हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से गए थे अपनी मांगे के लिए, लेकिन ऐसा हुआ कि जो पुलिस प्रशासन है वो हमारे शिक्षकों को, हमारे साथियों को बहुत बुरी तरह से, बहुत बर्बर तरीके से उनको ले जाया गया। और जो उनको बर्ताव करने का तरीका था वो बहुत ही बुरा था। हमारे शिक्षकों ने हालांकि कहा भी आप अच्छे से व्यवहार करिए, लेकिन उनका कहना है कि मतलब बहुत ही बुरे शब्द यूज़ किए गए। बहुत मतलब आप एक तो अच्छे पदों पर हैं, फिर भी आपको ये शोभा नहीं देता ना, लेकिन फिर भी ऐसा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो सरकार है वो एकदम पूरे संस्थानों पर एक बार दबाव बना के रखती है, कहीं भी हो लोगों की आवाज़ को दबाती है। लेकिन और ये संवैधानिक तौर पर बहुत ही गलत है। और हमारी यही मांग है कि स्टूडेंट की मांग को सुना जाए, उसे पूरा किया जाए। अभी आप लोगों की प्लानिंग है कल के लिए, कुछ प्लानिंग वगैरह कुछ? कल के लिए अभी तो हमारी जो बाकी एस्पिरेंट्स यहाँ पर हैं वो तो उनको सारी जानकारी होगी, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्टेड है उनको एक बार आइडिया हो, ताकि अगर कुछ चीज़ें और बदले या फिर कल और कुछ चीज़ें आगे बढ़े तो वो भी चीज़ के लिए रेडी रहे। देखिए, अभी तक ऐसा था कि कोर्ट का मतलब कोई ऐसा आदेश हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ था इस आंदोलन के लिए। तो अभी तो यही था कि एक बार मतलब आदेश प्राप्त हो जाता, फिर उस हिसाब से मतलब आंदोलन ऑर्गेनाइज किया जाता। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना मिली नहीं थी। और ये आज भी ऐसा ही हुआ था, मतलब लैक ऑफ क्या बोल सकते इसको, कोई इसको लीड करने वाला नहीं था और आदेश नहीं था, इस वजह से आज भी दबाया गया। तो जो आज अभी हम लोग जिस वजह से खड़े हुए हैं वो तो अभी हमारा ये है कि जो हमारे साथी हैं उनको शांतिपूर्ण ढंग से छोड़ दिया जाए, और फिर जो भी है आंदोलन को आगे देख के वो बात करते हैं। चलिए भाई, नोट्स के लिए परेशान हो रहे हो, टेस्ट सीरीज के लिए परेशान हो रहे हो, इस रील को देखने के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठे आप रिजनेबल प्राइस में, चाहे आपको प्री का नोट चाहिए, मेंस का चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए, घर बैठे सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, वो भी रिजनेबल प्राइस में। नीचे आपको नंबर दिया है, इस पर आप एक मैसेज करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताइए, आपको घर बैठे सारी चीज़ें मिलने वाली है।